कृष्ण भगवान ने कहा, मैया आज मेरा श्रृंगार नहीं करोगी? कृष्ण भगवान का मैया ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया और कहा कि लाला, ये सच बताओ कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो या मेला जा रहे हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? इन 11 वर्षों में हमने तुम्हें एक पल के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं किया। एक दिन ऐसा नहीं गया कि जब तुम्हें दुग्ध पान किए बिना हमने कभी जल पिया हो। तो तुम ये बताओ, ये 2 दिन तक तुम्हारी मैया कैसे रहेगी? तुम कहते हो परसों आ जाएंगे। लाला, इन 11 वर्षों में तुमने कभी नहीं कहा कि हम मेला देखने जाएंगे। ये मेला तो प्रतिवर्ष लगता है, लेकिन आज ही क्यों? मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है, मुझे कुछ अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय का टुकड़ा कहीं दूर जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बूढ़ी आंखें तुम्हें कभी अब देख नहीं पाएंगी। कृष्ण, मैंने तुम्हें उखल से बांधा, कभी कभी माखन देने में देरी की, इसलिए तुम जा रहे हो। जाने का तुम्हारा कारण क्या है? मैं मां हूं ना। तुम सारी दुनिया से छुपा सकते हो, तुम बेशक सबकी आत्मा की ईश्वर हो, लेकिन तुम्हारी मां तुम्हें जितना जानती है तुम उसको कभी समझ नहीं पाओगे। क्यों? तुम अपनी मां की रग रग में बसे हो। मेरी रगों में जो रक्त है, मेरे सीने में जो दिल है, उसकी धड़कन तुम हो कृष्ण। शायद तुम नहीं समझ पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम जा रहे हो और इस माँ से कभी नहीं मिलोगे। अरे मैया, कैसी बातें करती हैं? मैं नहीं मिलूंगा और माँ से? तुम्हारे इतना प्रेम तो मुझे संसार में कोई कर नहीं सकता है। 2 दिन की बात है मैया, वापस आ जाएंगे। कृष्ण, माखन खिलाने में हमने देरी की हो, तुम्हें ऊकल से बांध के हमने जो सजा दी हो, अगर इसलिए हमें छोड़ के जा रहे हो तो क्षमा कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। कृष्ण भगवान मन में विचार करते हैं कि माँ तुमको कैसे बताएं कि मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ। इस संसार में इसीलिए आया हूँ कि भक्तों की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, और माँ का प्यार पाने के लिए भी आया हूँ। बैकुंठ में स्तुति होती है, खूब स्तुतियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन तेरी जैसी मैया का दुग्ध पान करने को नहीं मिलता है वहाँ पर। तुम्हें तेरा प्यार पाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे जाने की मजबूरी क्या है। इतने में गोपियों ने सुना तो रात भर रोती रही और विधाता को कोसती हुई कहती हैं, अहो विधाता तब ना कुछ दया, संयोज मैत्र्या प्रणय न देना। हे विधाता, सृष्टि तो की लेकिन सृष्टि करना आया नहीं। हमें मिलाया कृष्ण से और मिला के फिर हमको अलग कर दिया। हे विधाता, जो हम लोगों के सीने में दिल बनाता है, क्या तेरे में नहीं है? अगर है तो पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। एक बार मेरे दिल की पीड़ा को, मेरे हृदय की पीड़ा को, वेदना को महसूस करने की कोशिश तो करो। तुम्हारी उल्टी रीत है, या तो 2 लोगों को मिलाओ मत, और मिलाते हो तो फिर छुड़ाओ मत। गोपियां एकजुट बना के कृष्ण के दर्शन की लालसा में रो रही हैं।
यशोदा मैया पूरे ब्रज में जाती है। यशोदा बार बार यूं भाके, है को ब्रज में हितू हमारो, चलत गोपाले राखे। यशोदा बार बार यूं भाके। सूरदासी लिख रहे हैं, क्या इस ब्रज में कोई ऐसा है कि मेरे चलते हुए लाला को रोके? कह रही है, लाला ये हम जानते हैं कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, और हो सकता है कि हमारे कुछ प्रारब्ध कर्म शेष हो तो ये चाहकर भी प्राण न निकले, ऐसा हो सकता है। बस मुझे ये अफसोस है कि जब ये चाहकर भी प्राण नहीं निकलेंगे तो हम जो तुम्हें कमल नयन करके पुकारते हैं वो हम किसे बुलाएंगे? हम ये किसको कहेंगे कि कन्हैया आ जाओ, हे कमल नयन आ जाओ, हमने माखन बनाया इसको खा लो? हम ये किसको कहेंगे? हमें अफसोस इस बात का है। हम पल पल मरेंगे, जब जब तुम्हारा नाम लेंगे तब तब मरेंगे। इसके बाद में रथ को तैयार किया गया है। अक्रूर जी से कृष्ण भगवान ने कहा कि लाला, वो चाचा जी रथ को तैयार करिए। गोपियां आई हैं कृष्ण भगवान से और भगवान जाने लगे हैं। तो कृष्ण भगवान ने गोपियों को समझाते हुए कहा कि आप अधीर न हो, हम फिर मिलेंगे। राधा जी से कहा कि राधा जी आप कुछ कहोगी नहीं? राधा जी ने कहा कि प्यारे, अगर हम आपसे कहते हैं कि तुम ब्रज में ना जाएं, मथुरा में ना जाएं, तो ये तो शासनपूर्ण वचन हो गया। और अगर हम कहते हैं कि तुम जाओ, तो ये प्रेमियों की भाषा नहीं है। जो प्रेम करता है वो कभी भी अपने प्रेमी को अपने से दूर नहीं करता। ये प्रेमियों की भाषा नहीं है। इसलिए प्यारे, हम अपनी बिरह को, अपनी पीड़ा को आपसे कैसे कहें कि हम आपके हो भी नहीं सकते और आपको खो भी नहीं सकते। उसी समय कृष्ण भगवान ने सबको सांत्वना देते हुए कहा कि मैं परसों आऊंगा, और धीरे से कह दिया दौत्यकई, दूत के माध्यम से आऊंगा। इसीलिए उद्धव जी को भेजा था। हम लोग कहते परसों की कह के भगवान नहीं आए, परसों तो कहा लेकिन साथ में कह दिया दौत्यकई, दूत के माध्यम से आएंगे। परसों सुना गोपियों ने, दौत्यकई सुना ही नहीं, और इसीलिए पूरा जीवन वो इंतजार करते रहे जब तक उनकी सांसें आएंगी। रथ जाने लगा। सूरदास जी लिख रहे हैं कि यशोदा मैया कृष्ण कृष्ण करके पुकारने लगी जब भगवान रथ में बैठे। कृष्ण कृष्ण, तुम नहीं जा सकते माँ को छोड़ के। दोनों हाथों को फैला लिया रथ के आगे आके। गोपियां भी आ जाती हैं, रथ जाएगा तो मेरे ऊपर से जाएगा। यशोदा मैया ने हाथों को फैलाया है। अंतिम विदाई की बात है। लाला मैया को भूल मत जाना, ये माँ तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी, मैया को भूल मत जाना। भागवत में लिखा है कि माफ कीजिएगा, सूरदास जी के पद में, एक दृष्टि कृष्ण भगवान ने डाली, सबको मोहित कर दिया। मैया तो अचेत हो गई और शेष गोपियां मोहित हो गई, और वैसे ही रथ आगे बढ़ गया। लिखा है कि गोपियां जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है, ऐसी खड़ी की खड़ी रह गई।